we'll discuss some problems on capacitor, some problems on capacitor. So this is your first problem. The expression for the capacity of the capacitor formed parallel plate capacitor formed parallel plate capacitor as shown in figure. ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने कर लिया, बहुतों ने सोल्यूशन भेजा है और बहुतों ने नहीं भेजा है, ठीक है। तो कभी कभी तुम्हें लगता है कि क्वेश्चंस कर लिया और डाउट है तो टीचर से चेक करवाना चाहिए, तो यू कैन सेंड मी क्लियर। सो दिस इज योर फिगर। अब ये मतलब ये कि आपने देखिए दो पैरेलल प्लेट है, ये पैरेलल है एक प्लेट है, इसको मान लो प्लस चार्ज। जब मैं कभी बाहर भी दिखा दूँ, यदि हमने डायरेक्ट्रिक लगाना है तो बाहर भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कैपेसिटर कोई पूछता है एक्सप्लेन करना तो चार ढंग से दिखाना। इसको तीन डायरेक्ट्रिक चला है बाबू, एक ये डायरेक्ट्रिक और एक ये है। इसके बीच का गैप है बाबू वो है, ये गैप है D1, ये गैप है D2 और ये गैप है D3। क्लियर। ये अब PMT में आया था सर 1996 में, 1996 ये मेरा क्वेश्चन है। ऑप्शन था एप्सिलॉन नॉट A D1 by K1 plus D2 by K2 plus D3 by K3, B एप्सिलॉन नॉट A on D1 plus D2 plus D3 and C एप्सिलॉन नॉट A A1 into K2 into K3 upon D1 plus D2 plus D3 and from D एप्सिलॉन नॉट A A1 D1 plus A K2 upon D2 plus A K3 upon D3। So इसको करने के पहले मैं थोड़ा बहुत थ्योरी बताऊंगा, उसको बताऊंगा। So if there is a dielectric, so this is a capacitor, D is gap, A is area, so C is equal to A epsilon naught upon D, that vacuum number। And if there is a capacitor, A is area and D is the gap and this is filled up with dielectric constant epsilon, so C is equal to A एप्सिलॉन R upon D। क्लियर। सो ये फुली फील्ड है और ये वैक्यूम है, ये फुली वैक्यूम है, ये फुली फील्ड है, इसका हमने कर लिया था। लेकिन पार्शियली फील्ड का नहीं कराया था, पार्शियली फील्ड का नहीं कराया था। अब दिस इज द केस ऑफ पार्शियली फील्ड ना। तो ये क्वेश्चन लिख लिया सबने, तो होगा क्या बाबू, देखो अपन करते हैं क्या, मान लो कि हमने पार्शियली फील्ड किया, मान लो कि ये जो है, मान लो पूरा गैप कितना बाबू D है। हमने क्या किया कि T गैप में वैक्यूम रख दिया और ये मान लो ये D माइनस T गैप में क्या रख दिया, डायलेक्ट्रिक हैविंग कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। पूरा गैप D है, दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस, इसका T है, इसका D माइनस T, कोई दिक्कत। नाउ यू नो इफ यू आर कनेक्टिंग द टू विद द बैटरी, so potential over here across this and potential across this will be different ना। so V is equal to V1 plus V2, इसके across V1 इसके across V2, क्लियर। so you can write V1 is equal to what, ये चार्ज Q है इस पे, तो कितना होगा Q upon A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, यही होगा ना into D, यही होगा ना V1 यही होगा ना। अरे E is equal to क्या होता है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, सिंपल है ये। E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
which is equal to Q upon A epsilon naught for vacuum, and E is equal to sigma upon epsilon naught, K is equal to Q upon A epsilon naught epsilon K for medium ना, and V is equal to E D। क्लियर हुआ? इसके लिए फाइंड करोगे तो क्या होगा, Q और ये क्या होगा, पूरा ये लेंथ T है ना बेटे, T है ना, Q2 upon A epsilon naught प्लस इसके लिए फाइंड करोगे कितना होगा, Q and D minus T upon A epsilon naught K ना, इसको नीचे क्या होगा, तो V upon Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, T upon A epsilon naught प्लस D minus T upon A epsilon naught K। कोई दिक्कत? दिस इज 1 upon C ना, तो 1 upon C इक्वल टू T upon A epsilon naught प्लस D minus T upon A epsilon naught K, यही होगा ना, इसको अवॉइड कर दो, तो ये पूरा बोर्ड दिख रहा है, देख तो थोड़ा स्पेस है, क्या नीचे दिख रहा है, नीचे भी स्पेस है, तो यू कैन राइट 1 upon C इक्वल टू, इसको करना कितना होगा, A epsilon naught K, इधर हो जाएगा KT प्लस D माइनस T। कोई दिक्कत? तो इंप्लाइज C इक्वल टू, अब देखो ये क्या, ये टोटल पोटेंशियल है और ये टोटल चार्ज है, तो इसको C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं अपन, C इक्विवेलेंट, यहाँ C इक्विवेलेंट डाल दो, तो होगा क्या यहाँ C इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये हो जाएगा A epsilon naught K अपॉन KT, बोलो KT प्लस D माइनस T। कोई दिक्कत? D माइनस T की क्लियर। अब ऊपर जगह है, देखना तो ऊपर, ये मैं मिटाना नहीं चाहता, ऊपर जगह इसमें यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, तो होगा क्या बाबू, C इक्विवेलेंट इक्वल टू A epsilon naught K अपॉन KT प्लस D माइनस T। अब क्या होगा कि K कॉमन ले लो, K कॉमन ले लो तो कितना होगा, K कॉमन ले लो तो कट जाएगा ना, ये कैसे K, तो बचेगा K epsilon naught अपॉन T माइनस D, या ऐसे देना दो, ये कर सकते हैं आप, ये कॉमन ले लो, या ऐसे करो ना, सुनो इसको क्या करो, इसको खोलो तो क्या होगा, A epsilon naught K अपॉन KT, अगर इसमें से अगर ऐसा करो KT प्लस D माइनस T लिख सकते हैं, और यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं A epsilon naught K अपॉन, अगर K कॉमन लेते हैं, T कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, A माइनस 1 प्लस D ना, D ना, क्लियर किया, ये भी रिजल्ट हो जाएगा, ये C इक्विवेलेंट का, एक और मैनिपुलेट कर सकते हैं अपन, करने का तरीका क्या है, C इक्विवेलेंट इसको और तरीका, इसको A epsilon naught अपॉन K और K कॉमन ले लो, K कॉमन लो तो कितना बचेगा, A कॉमन लो तो कितना बचेगा, वो यहाँ से K कॉमन लो तो कितना बचेगा, T प्लस D माइनस T अपॉन K बचेगा ना, K से K कटेगा कितना होगा, A epsilon naught अपॉन T प्लस D बाई K माइनस T बाई K बचेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं A epsilon naught अपॉन D बाई K प्लस, और T कॉमन ले लो तो कितना, 1 माइनस 1 अपॉन K बचेगा, क्लियर। तो ये भी हो जाएगा C इक्विवेलेंट का रिलेशन, कोई दिक्कत, ये रिलेशन है इसलिए यूज कर लेंगे, क्लियर। तो इसको लिखो, पहले लिखो फिर बताता हूं, गुड। ये रिजल्ट से याद रखेंगे, हमको ये चाहिए, ये वाला 3 रिजल्ट है, ये भी यूज कर लेंगे, या ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं अपन, क्लियर। तो आप देखो, जा ऑप्शन ही मिटा दिया यार, कोई नहीं, ये लिख लेंगे, ये वाली ऑप्शन में क्या रखा है, मेहनत करो, जितना ज्यादा ऑप्शन उतना ज्यादा कंफ्यूजन, उतना ज्यादा एरर। मेरा बस तो A B C D E F G H 6 ऑप्शन दो और कंफ्यूज करो। सो ये C इक्विवेलेंट इक्वल टू A epsilon naught K अपॉन KT
प्लस डी माइनस टी, इसके साथ जो भी करना कर लेना। दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और इसके लिए फिगर क्या बाबू ये, यानी कि इसमें क्या है, ये टी है इसका, डी माइनस टी है, यहाँ वैक्यूम है, यहाँ K1 मीडियम है और पूरा लेंथ टी। कोई दिक्कत? मैंने बताया था कि स्विंग पोटेंशियल इज चेंज, फिर पोटेंशियल इज डिवाइडिंग, when potential is divided the condition is सीरीज। तभी तो ये किया था B इक्वल टू V1 प्लस V2, इसको किया था आगे चल के तो क्या आया था, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 भी आता ना। यहां से भी तुम कर सकते हो डायरेक्ट। जो मैंने किया था ये सारा काम, वो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेस्ट था, जो डिराइव किया था ये लेके कैसे किया था ना, चार जवाब लेके किया था। तुम यहां से डायरेक्ट कर लो कैसे, इसका C1 फाइंड करो, इसका C1 कितना होगा बाबू, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T ना, इसका C2 कितना होगा बाबू, A एप्सिलॉन नॉट T अपॉन D माइनस T ना। अब दोनों को सम लोगे ना, यही आ गई। चॉइस इज योर, फील लेना है यू, इफ यू वांट टू टेक फील फ्लेवर तो इसके साथ को लेट्स प्ले विद दिस इक्वेशन। अगर तुमने खाली अगर फार्मूला पुट करना है, आंसर लेना है, इंटरेस्ट फ्लेवर ये सब नहीं, तो ये वाला यूज करना। लेकिन ये वाला यूज करके होगा क्या कि आगे वाले क्वेश्चन में बड़ा दिक्कत होने वाला है। ये वाला यूज करोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज करोगे तो कोई सा क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर? सही है, क्लियर। अब ये वाला में कंफ्यूज होगा 3 के साथ, अगर 3 है तो क्या होगा, 1/3 लगा देना यहां से, या यहां भी करोगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3, यू कैन इजीली चेक। क्लियर? तो आएगा वही रिजल्ट, कितना, कौन सा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन K and KT एंड प्लस D माइनस T। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, ये वाला अप्लाई कर लो, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और यू कैन आल्सो अप्लाई D 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। इसको भी करोगे, इसको करोगे, सेम रिजल्ट आएगा। तो ऑप्शन ए जो था वही आंसर होगा इसका, यू में चेक इजीली। अब क्या करना है, C1 कितना हो जाएगा इसका, C1 इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1, K1 हो जाएगा यहाँ, और C2 कितना होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन K2 D2, यही होगा ना? अरे होगा कि नहीं? यस सर। एंड C3 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D3, और इसको सॉल्व करोगे वो ये वाला ऑप्शन जो आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका यूज मैं कहां करने वाला हूं, कौन सा रिजल्ट है ये वाला, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये कराए को बहुत काम करने वाला है, बहुत मतलब ब्यूटीफुल रिजल्ट है ये कर लिया इरेज करूं, इसको देखो कहां यूज करने वाला हूं। ये क्वेश्चन हो गया, देखो तो उठा, फिर क्वेश्चन इस पे तुम अब 10 लगाओ 5 लगाओ आराम से कर लोगे, है कि नहीं? अच्छा, श्रुति और ज्योति ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने बोला कि ये वाला लगाओ, तो इन लोगों ने ये वाला रूल लगा दिया, दैट्स नाइस, दैट्स गुड, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन इन लोगों को मैंने बोला कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, तो इन लोगों ने नहीं किया। तो अब समझ आया, ये ऐसे भी करोगे तो हो जाएगा, और यहीं से ही आता है। तो क्यों ना बेसिक चीज जो है वही पे उसी पे काम करो, तो होगा कि कॉन्सेप्ट बिल्ड अप हो जाएगा तुम्हारा। and putting the value and getting the answer कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। इवन एनसीईआरटी सीरियसली भी वैसा क्वेश्चन ना पूछता है जैसा तुम लोग कर रहे हो करोगे। चलो, हमें क्या मिला था बाबू कि एक कैपेसिटर है यहाँ और एक कैपेसिटर है यहाँ, क्लियर? अब इसमें बहुत सी चीजें बताना चाहोगे तो बता दोगे, लेकिन वो थोड़ा टाइम नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा उससे। बहुत सी चीजें यार, यही फिजिक्स खत्म नहीं होता। 12th लेवल पे ही अगर पढ़ाया जाए ढंग से ना तो बहुत सी चीजें, अभी इस क्वेश्चन में ये जो ड्राइव किया था उसमें अगर बताया जाए 1 घंटा उसमें लग जाएगा। बहुत सी चीजें वहाँ स्किप कर देता है टीचर, लैक ऑफ टाइम है कि नहीं, फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, क्लियर? सो दिस इज ए प्लस and this is a minus, clear? And this one has T and this one has D minus T, and this is vacuum and this is medium, clear? और ये बाबू पूरा है D। so C equivalent कितना आता है, C equivalent is equal to what, बोलो, tell me the result। अरे इसका इक्विवेलेंट बताओ, अबे तू तो बता। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन बोल जल्दी बोलो, D लिखा नहीं है, कॉपी से देख लो ना। KT प्लस D माइनस T, क्लियर? अब क्या करेंगे, क्वेश्चन है यार। हाँ, T minus T by K होगा।
के कॉमा ले लिया है, यहाँ है के, 2-3 रिजल्ट करवाया था, कोई दिक्कत? ठीक है बाबू। सो एक क्वेश्चन है इसमें, देयर क्वेश्चन, तो लो बाबू पेपर दे रहा क्वेश्चन वाला, ये इससे बहुत सारा क्वेश्चन होने वाला है आज, ये रिजल्ट से, ये कांसेप्ट लगा के देयर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसमें मेटल डाल रहे हो, कौन सा क्वेश्चन है? 7th वन, छठवा या सातवां? कहाँ है यार वो जिसमें मेटल भर रहे हो, कहाँ है क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द डिस्टेंस between the plate of a parallel plate capacitor, अगर मीटिंग कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट होगा तुरंत ज्वाइन कर लेना, आज 10 बजे तक पढ़ेंगे। ए मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस d/2 is दी, और उसके बाद क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है, इज दी के बाद क्या लिखा है? Capacitance, the क्या capacitance इज, will सॉरी be- इज क्या लिख रहा है, इज प्लेस्ड, सॉरी लाइन में स्किप कर दिया था, इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, द capacitance would be PMT 1994 का क्वेश्चन था। PMT में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, अनचार्ज B half C 0 and D double. Question is, the distance between the plate of a parallel capacitor is D, a metal plate of thickness d/2 is placed between the plates, the capacitance would be, क्या होगा? मतलब ये स्ट्रक्चर है, ये गैप मान लो पूरा D है, और आधा में हमने क्या भर दिया, मेटल भर दिया, आधा में क्या भर दिया, d/2 लेंथ में मेटल भर दिया, तो C इक्विवेलेंट बताओ, C इक्विवेलेंट अप्लाई दिस, C इक्विवेलेंट, ये भी डायरेक्ट्रिक मेटल डायरेक्ट्रिक ना, तो यहाँ क्या वैक्यूम है, और यहाँ का डायरेक्ट्रिक जिसका के कितना है, इनफाइनाइट है, कोई दिक्कत? तो कर लो, तो क्या होगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D अपॉन KT एंड प्लस D माइनस T, K कॉमा ले लो। अब K कॉमा लेना है बाबू, ये स्मार्ट वर्क करना है, ऐसा नहीं कि क्या करना है कि इनफाइनाइट रख देना, तो ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, कोई ऐसा काम नहीं करना होता है, ठीक है? इनफाइनाइट और जीरो के साथ थोड़ा सा ढंग से खेलना होता है। K कॉमा ले लो, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन K, और K कॉमा लो तो बचेगा कितना, T प्लस D माइनस K अपॉन T, कोई दिक्कत? K से K का बचेगा कितना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T प्लस D माइनस K अपॉन T, क्या कर रहा हूँ, क्या होगा ना, सॉरी, यही होता है स्टेट ऑफ माइंड चेंज होने से कि इधर T, लेकिन मैं भी गलती, तुम्हें अच्छा लगेगा यार कि मैं गलती करता हूँ, तो मैंने इनोसेंट वाली, ये जो गलती मेरी इनोसेंट वाली है ना, इनोसेंट वाली है, तो मैं गलती में भी पॉजिटिव दिखेगा कहीं, हाँ। सो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T, अगर अब भी अगर जज करते हो तो तुमसे घटिया इंसान दुनिया में कोई नहीं है। A एप्सिलॉन अपॉन T प्लस D माइनस T अपॉन K, नाउ दिस इज D minus T upon K, and K for conductor is what? Infinite, na? So this will goes to 0. So simply C equivalent is equal to A epsilon naught upon D. T, और T क्या है बाबू? जहां पर T is the gap where there is no any conductor. तो बचा कितना, हाफ ही बचा ना यार, d/2, बोलो सुनो, A epsilon naught upon d/2 for और कैसे ना, तो कितना होगा 2A epsilon naught upon D। कोई दिक्कत? यहाँ वैक्यूम की जगह कुछ और मटेरियल होता तो क्या लिखते, उसका K डाल देते, सिंपल सा ये वाला, कोई दिक्कत? ये हो गया, यहाँ से कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन इज डबल ना, यही है डी ऑप्शन ना, क्लियर? आया सब कर लिया डी ऑप्शन, तुम लोगों ने कैसे किया था, ये वाला फॉर्मूला लगा किया था,
कैसे किया था नीतीश? तूने किया ही नहीं? किया कैसे किया था? इससे नहीं किया था, बस ऐसे ही। तुक्का मार दिया था? गलत बात है, ये गलत बात है। चलो ये हो गया। यू में ऑल्सो ट्राई दिस यूजिंग दिस। ये जल्दी लिखो, जल्दी से लिखो, करवाऊंगा मैं 2 मिनट के अंदर जल्दी लिखो। कोई दिक्कत? कर लिया। अब यहां से तुम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करेंगे देखो। जैसे मान लो ये दे दे, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इधर प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, और मान लो कि बीच में इतना कंडक्टर लगा दिया। कितना क्या है बाबू? ये मेटल है, डाइलेक्ट्रिक मेटल है। तो कुछ नहीं करना, हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये D क्या होगा? D वाला वही पार्ट है जिसमें कंडक्टर नहीं है। आ रही बस समझ? कंडक्टर नहीं हुआ इसलिए देख रहे हो, खाली कौन सा पार्ट है जिसमें कंडक्टर नहीं है, वो वाला कंडक्टर वाला पार्ट कहां जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी वो गैप हटा देके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये रूल याद रखना। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन था, आई थिंक मैंने ग्रुप में भेजा था। ग्रुप में क्वेश्चन ये था कि देयर इज ए कैपेसिटर और हमने एक बहुत थीन मेटल डाल दिया था, वेरी थीन मेटल। तो क्वेश्चन था कि कैपेसिटी C चेंज होगा, C नहीं चेंज होगा, C डिक्रीज करेगा, C इंक्रीज करेगा। यही क्वेश्चन था। यानी कि मेटल मान लो कि नहीं डालने के पहले C कुछ होगा, मेटल डाला तो C क्या होगा? चेंज होगा, कि C अनचेंज होगा, कि C डिक्रीज करेगा, कि C इंक्रीज करेगा। क्या होगा? तो हमको पता है उसका थिकनेस क्या है बाबू? बहुत स्मॉल है। तो हमको क्या लेना है? जब C वाले में C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D लिखना है। ये D क्या है? जहां पर कंडक्टर नहीं है। तो मान लो इसका गैप है 2 मीटर और जो ये इसका लेंथ है, इसका थिकनेस है वो 1 mm है। तो 2 मीटर का कंपेरिजन 1 mm क्या है? निगलेक्ट कर सकते हैं ना। तो इसका कोई रोल आएगा? कंडक्टर रखने से नहीं रखने से कोई फर्क पड़ेगा? मींस कैपेसिटेंस विल नॉट चेंज इफ कंडक्टर इज वेरी वेरी थिन। आ रही है बात समझ की नहीं? अगर डायमेंशन है तो ऑब्वियसली यू कैन सब्ट्रैक्ट एंड देन पुट द गैप। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया। और भी है, इसको और भी तरीका करने का। तो फील ले लो, थोड़ा सा फील ले लो, कैसे फील लेंगे? बुक पढ़ोगे, बुक में नहीं मिलेगा। आई कैन चैलेंज यू। ये देखो मैंने खुद अपने तरीके से ये सब किया है, मैंने बुक में नहीं देखा है। हो सकता है मैंने बुक में नहीं देखा, जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, मैंने खुद ये चीज़ों को पढ़ा है, समझा, अपने तरीके से किया है। देखो इसको और तरीके से करने का कि रिजल्ट वही आएगा। देखो मान लो बेसिक कॉन्सेप्ट जो तो तुम भी एग्री करोगे, हाँ या यू आर राइट। तो दिस इज योर पैरेलल कैपेसिटर एंड दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। अभी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे भी एक दो डाउट से नहीं मिला, यहाँ भी बता दूंगा मैं, ढूंढ के मुझे तुम बताओगे, ठीक है? साथ मिलकर करेंगे, तुम मेरे से सीखो, मैं तुमसे सीखूंगा। सीखो, दिस इज अ प्लस, दिस इज अ माइनस। क्लियर? हम कंडक्टर रख दिए, मान लो इतना। सो दिस इज फील्ड विथ कंडक्टर। इसका मान लो D1 गैप, इसका D2 है, और टोटल गैप क्या हो? D है। तो D इक्वल टू D1 प्लस D2। एरिया A है। कोई दिक्कत? यहाँ पर वैक्यूम मान तो होगा कि यू आर V इक्वल टू V1 प्लस V2 बिकॉज़ पोटेंशियल इज डिवाइडिंग। ये और इजी है, वो पहले वाले से बहुत इजी है। V इक्वल टू V1 प्लस V2। कोई दिक्कत? आप देखो होगा क्या कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इसके लेना है, अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इसका लिखना है। सो दिस इज कंडक्टर and if there is conductor in electric field, there will be no any electric field inside the conductor, and also potential of conductor on the surface and inside the surface remains fixed। यानी कि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या है बाबू? फिक्स्ड है। सो देयर इज नो एनी पोटेंशियल डिफरेंस ना अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के दो एंड में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, बिकॉज द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, यानी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। तो V2 क्या हो जाएगा? 0। सो V इक्वल टू V1, और V1 को क्या लिख सकते हैं? बोलो पोटेंशियल कितना होगा? Q A एप्सिलॉन नॉट D गैप D2 ना, और ये क्या होगा? Q अपॉन सॉरी V अपॉन, ये होगा V। सो V अपॉन Q इक्वल टू D2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। सो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू D2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। सो C इक्विवेलेंट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन। आई बात समझ की नहीं है?
कोई दिक्कत? तो यहाँ से भी आ गया, ये रूल से भी। और ये क्या इजी है, ये पोटेंशियल वाला भी अगर तुम्हें समझ आया ना तो दैट इज वेरी इजी, इजीली कर सकते हो। कहाँ पे कंडक्टर लगाओ, यहाँ लगाओ, उसका पोटेंशियल जीरो ले लेना, क्योंकि हमें पता है उसका सरफेस क्या है, अंदर और बाहर का होता है पोटेंशियल फिक्स होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वहां, जीरो हो जाएगा। नाउ सो यहां से रूल बना लेंगे, क्या लोगे, if and the rule, if your length is divided, if length is divided, length is dividing, then C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 upon C3, यानी कि we will use series combination concept। मतलब ये है बाबू कि कोई कैपेसिटर है, इसका लेंथ क्या है, मान लो L है या D है, तो हम बहुत सारा इसे डायरेक्टली भर रहे हैं, मान लो यहाँ K1 भर दिया, यहाँ K2 भर दिया, यहाँ K3, तो लेंथ डिवाइड हो रहा है ना, इसका लेंथ मान लो कि D1 है, इसका D2, इसका D3, so D is equal to D1 plus D2 plus D3, so if length is dividing, C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। हम ये रूल बना कैसे आया, कहाँ से सबको प्रूफ दे दिया, अब हमको प्रूफ नहीं, अब क्वेश्चन करना तो टू प्ले स्मार्ट, कोई दिक्कत, स्मार्ट वर्क करना है, ये कांसेप्ट है। नाउ व्हाट इफ योर एरिया इज डिवाइडेड, इफ दिस इज अ पैरेलल कैपेसिटर एंड नाउ आई एम आधे एरिया, मान लो कि A1 एरिया है, इसका A2 है, एंड A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, सो यहां पे भर दिया K1, यहां पर भर दिया K2, देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो यहां से रूल बना लेंगे, if area is dividing, if area is dividing, then C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3, clear, use the parallel, दिख रहा है ये, देखना पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। यहाँ एरिया क्या होगा, C में एरिया जाएगा, वो एरिया में क्या लेंगे, C is equal to A epsilon upon D लेते हो ना, तो D will be same for all, यानी D C1 का, C2 का, C3 का क्या होगा, D सेम होगा, एरिया चेंज हो जाएगा, जैसे कि पहले C1 के केस में क्या लेंगे, एरिया A1 लेंगे, C2 के केस में A2 लेंगे, C3 के केस में A3 लेंगे, कोई दिक्कत? तो ये इसका प्रूफ कहां से होगा, कर लो। ये क्या है कि बाबू अब क्या होगा कि बैटरी से कनेक्ट करोगे तो चार्ज क्या होगा, यहाँ पर चार्ज Q1 आएगा, यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल सेम है लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग है, तो यू लो Q इक्वल टू CV, तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां चार्ज ज्यादा आएगा, कम आएगा, क्लियर। तो Q1 इक्वल टू C1V, C1V, V विल बी सेम फॉर बोथ ना, तो चार्ज यहां भी होगा है, टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 ना, क्लियर। तो क्या लिखते हैं इसको, Q इक्वल टू C1V प्लस C2V, इसको लिख सकते हैं कि C इक्विवेलेंट V इक्वल टू C1 प्लस C2V प्लस C1V प्लस C2V, C से V से दी गया, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, आया कि नहीं आया? So you can use the concept of parallel, क्लियर। तो यहां से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, जल्दी लिखो। एक और क्वेश्चन है, चलो बाद में लिखना, इधर देखो, इधर मैं मीटिंग लीव कर दूंगा, लिखना अब इसलिए कि क्विट अब खत्म होने वाला है, तो उसके पहले लिखा उसको। सो देखो इधर एक क्वेश्चन आल्सो, इधर इज सर्किट, क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर इज व्हाट, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि ये मतलब ये सर्किट, क्वेश्चन समझा देता हूं मैं कि ये सर्किट है, ये बल्ब है, ये कैपेसिटर है और ये बैटरी है, करंट इधर से जाएगा, तो कह रहा है कि करंट मतलब ऑप्शन ये है कि करंट हमेशा के लिए जाएगा या करंट जाएगा ही नहीं, या एक बार बल्ब ग्लो करके बंद हो जाएगा, क्या होगा, क्लियर। क्वेश्चन ये है कि करंट, जैसे बैटरी को स्विच को मान लिया, स्विच है तो स्विच को ऑन करोगे, स्विच को जब ऑन करोगे तो करंट हमेशा के लिए, यानी बल्ब जो हमेशा के लिए ग्लो करेगा, या पहले धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ेगा और फिर ब्राइटनेस मैक्सिमम हो जाएगा और फिर वहां रुक जाएगा, या एकदम से जलेगा और फिर बुझ जाएगा, क्लियर। क्या करना है, कैसे होगा, तो होगा क्या, मान लो कि जैसे ही टैप को ऑन करोगे, मतलब ये स्विच को ऑन करोगे तो करंट यहाँ फ्लो करेगा, यानी कि
तो मैं स्विच को ऑन करोगे तो क्या होगा, दिस कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग। कब तक चार्ज होगा, जब तक यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम नहीं होगा। जैसे ही यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो फुल ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सर्किट में करंट होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे ही करंट बंद होना फ्लो होना बंद हो जाएगा, इस बल्ब क्या होगा, ग्लो करना बंद हो जाएगा। यानी कि ये बल्ब कब तक चलेगा, जब तक इस सर्किट में चार्ज चलेगा तभी तो। कब तक चार्ज चलेगा, कब मोशन में आएगा, करंट कब तक चलेगा, जब तक 0 से Q तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही 0 से मैक्सिमम चार्ज तक पहुंच जाओगे उसके बाद करंट क्या होगा, एकदम से 0 हो जाएगा और बल्ब का ग्लो करना बंद हो जाएगा। इसका मतलब बल्ब कब तक ग्लो करेगा, जब तक कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम होगा, ये ना। और बहुत कम होता है चार्जिंग टाइम, 1 सेकंड 10 सेकंड या माइक्रो सेकंड मिली सेकंड में होता है। एकदम से ग्लो करके बुझ जाएगा क्योंकि तुरंत कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। जैसे ही चार्ज हो जाएगा वैसे ही जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा जलेगा और फिर बुझ जाएगा। कोई दिक्कत, इसका मतलब क्या होगा, कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। किसकी तरह, ओपन सर्किट। ये मैं करंट में पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा। तो ये बाबू अब टाइम नहीं है, बाकी भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन ट्राई, यू कैन आस्क। जो मेन कांसेप्ट मैंने बता दिया, बाकी के क्वेश्चंस तो एक है कि मान लो कि कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर स्टोर हो रहा है या फिर 1/2 QV एनर्जी स्टोर हो रहा है। लेकिन बैटरी तो VQ वर्क कर रहा है तो आधा एनर्जी कहाँ गया, वो हीट में चला जाता है। कहाँ, हीट में। यू कैन ड्राइव, यू कैन प्रूव, वो हीट में चला जाता है। तो तुम कहोगे कि सर हीट का फॉर्मूला होता है H I² RT। तो हम अगर रेजिस्टेंस को क्यों ना कम कर दे, रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो हीट शायद कम हो जाएगा। सोच सकते हो, मान लो कि इस वायर के थ्रू मान लो इसको चार्ज कर दो, ये दिख रहा है ये सबको। मान लो कि ये कैपेसिटर है और ये बैटरी वायर में करके चार्ज करो। तो मैंने बोला कि इसमें स्टोर होगा वो होगा 1/2 QV और बैटरी जो वर्क किया वो QV वर्क किया। तो आधा की एनर्जी कहाँ गया, तुम बोलोगे हीट में। कहाँ गया, हीट में। हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस होता है ना, हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्लियर। तो तुम कहोगे कि रेजिस्टेंस को एकदम घटा देते हैं, एकदम घटा देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि मान लो कंडक्टर यूज किया, क्या कर दिया, कंडक्टर। तो क्या रेजिस्टेंस का एकदम से कम हो जाएगा ना, तो तुम बोलोगे लॉस फ्री कम होगा, बोल सकते हो। नहीं, करंट बढ़ जाएगा। हाँ, करंट बढ़ जाएगा बिकॉज H = I² RT। रेजिस्टेंस घटाओगे तो क्या होगा, टाइम भी घट जाएगा और रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, लेकिन I क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे बढ़ेगा वो कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा, फिर 1/2 आ जाएगा। क्लियर, सही हो गया बाबू। तो बाकी चीजें खुद करो और थोड़ा सा पढ़ो, है ना। और अगली क्लास में फिर वही अपना शुरू करेंगे, है ना। तो ये है, ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ सिस्टम एंड ट्राई टू कोऑपरेट ऑल्सो, है ना। कुछ बच्चे हैं उनकी वजह से थोड़ा सा सिस्टम दिक्कत है सिस्टम में, तो ट्राई टू कोऑपरेट, है ना। अगर ज़्यादा स्मार्ट खेलोगे तो मैं लास्ट मोमेंट में ऐसा स्मार्ट खेल जाऊंगा कि फिर दिक्कत ही हो जाएगी, फिर तुम्हारा मतलब 2 साल बर्बाद कर सकता हूँ मैं। तो डोंट टू बी स्मार्ट बनो, पढ़ाई लिखाई कॉपी किताब से, ठीक है। मैं सबको नहीं बोला, लेकिन कुछ बच्चे की वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो अपने उनको बोलो कि सही करवा लें जैसे भी होता है, ठीक है। अगली क्लास में बाबू पढ़ेंगे अपन वही ड्रिप वेलोसिटी एंड वो इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर टॉपिक चल रहा था, ड्रिप वेलोसिटी एंड रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बाय।